नंबर 1 यहाँ पे बोल रहा है इफ k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू एक्स इक्वल टू 7 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन k कैन नॉट बी इक्वल टू, तो k का वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखा है k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू एक्स इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसको इधर ले आइए पहले, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक कंडीशन भी होता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब सोचिए अगर a का वैल्यू 0 के इक्वल हो गया तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक बचेगा कहाँ से। इसी कारण बोला जाता है a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है k प्लस 1, तो यहाँ पे k प्लस 1 भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा k इज नॉट इक्वल टू, 1 को उधर भेजिए तो -1, तो यहाँ पे हो जाएगा k इज नॉट इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली रूट्स। कह रहा है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली कितना रूट होगा, तो ये तो आपको पता ही है 2 रूट होता है। क्यों 2 रूट होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इसका मैक्सिमम पावर 2 ही रहेगा, इससे ज़्यादा रह ही नहीं सकता है। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका 2 रूट रहेगा। जैसे क्यूबिक का मैक्सिमम पावर कितना होता है, 3 होता है, इस तरीके से क्यूबिक रहेगा और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो क्यूबिक का मैक्सिमम पावर 3 होता है जिस वजह से इसका 3 रूट निकलेगा, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम पावर 2 होता है जिस वजह से इसका 2 रूट निकलता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोल रहा द वैल्यू ऑफ k फॉर भी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। कह रहा है कि k का वैल्यू बताइए जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले a b c का वैल्यू नोट करिए, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू हो जाएगा -k और c का वैल्यू हो जाएगा k। और आपको पता है इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल रूट्स, ये हो जाएगा d इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b का वैल्यू है -k, तो -k का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, -4a की जगह 2 और c की जगह k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -8k इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से k कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा k -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बारी बारी से 0 पुट करिए, तो एक बार हो जाएगा, यहाँ पे देखिए k को कभी भी इधर ला के 0/k मत करिएगा, हमेशा दोनों इक्वल टू 0 पुट करिए। तो एक बार हो जाएगा k इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा k -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा k इक्वल टू 8। तो k का 2 वैल्यू आएगा, एक 0 आ जाएगा और एक 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोला इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज। कह रहा है कि 1/2 है जो इस इक्वेशन का रूट है, तो पहले यहाँ पे इक्वेशन रुकिए, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0। और बोला कि 1/2 है जो इस इक्वेशन का रूट है, तो जब 1/2 इस इक्वेशन का रूट है तो x की जगह 1/2 पुट करिएगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है LHS और RHS इक्वल आएगा। तो यहाँ पे पुट करिए, पुट x इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 प्लस यहाँ पे k इंटू 1/2, ये हो जाएगा k/2 और -5/4 इक्वल टू 0। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2k और -5 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और ऊपर में देखिए ऊपर में हो जाएगा 2k और 1 - 5 कितना -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 को उधर भेजिए तो हो जाएगा 2k इक्वल टू 4, यहाँ पे कटेगा 2 बार में, तो k का वैल्यू आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोला इफ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन k इक्वल टू व्हाट। करा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है वो दूसरे रूट का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो k का वैल्यू बताइए। जैसे एक रूट है जो दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब मान लीजिए कि दूसरा रूट है x, तो इसका ओवर रूट कितना हो जाएगा 1/x, यही बोला था ना। जैसे मान लीजिए कि दूसरा रूट है 3, तो
इसका 1 रूट क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि बोला जो इसका एक रूट है वो दूसरा का रेसिप्रोकल है, तो एक होगा 3 तो दूसरा हो जाएगा 1/3। आ रहा है आपको बात समझ में? जैसे एक होगा 5 तो दूसरा हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट 1 रूट इक्वल टू मान लेते हैं अल्फा, तो इसका सेकंड रूट क्या हो जाएगा या फिर अदर रूट क्या हो जाएगा, देन अदर रूट ये हो जाएगा 1/अल्फा। अब यहाँ पे देखिए आपका इक्वेशन दे रखा था 3x² - 10x + k = 0। यहाँ से देखिएगा a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -10 और c का वैल्यू कितना रहेगा k रहेगा। अब देखिए आपके पास दो फार्मूला होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और सेकंड होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन वाला फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको किसका वैल्यू चाहिए, k का वैल्यू चाहिए ना, तो k का वैल्यू चाहिए तो देखिए k कहाँ पे है, यहाँ पे b और a के कहीं पे है k है c के जगह पे, c किस में आया, इसमें आया है, c तो इसी में आया है ना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a में। आप इसका यूज करिएगा तो इसमें k कहाँ पे आएगा, b का वैल्यू -10 है, a का वैल्यू 3 है, अल्फा का वैल्यू अल्फा, बीटा का वैल्यू 1/अल्फा, तो k इसमें आएगा कहाँ से, तो इसका आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप इसका यूज करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, यहाँ पे पुट करिए तो अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह हो जाएगा इंटू 1/अल्फा। और देखिए यहाँ पे c का वैल्यू कितना है k है, तो c की जगह आ जाएगा k और a की जगह आ जाएगा 3। यहाँ पे काटिए इसको, यहाँ से हो जाएगा 1 = k/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा k = 3। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोला द वैल्यू ऑफ k फॉर भी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4kx + k = 0 हैज इक्वल रूट्स। यहाँ बोला इसका कैसा रूट आना चाहिए, इक्वल रूट आना चाहिए। k का ऐसा वैल्यू बताइए जिसको इसमें पुट करने पे इस इक्वेशन का जो रूट है वो कैसा है, इक्वल रूट आए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले a b c का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -4k और c का वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा k। और हमसे बोला था इक्वल रूट आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखिए 4 इक्वल रूट्स। और इसका कंडीशन क्या होता है इक्वल रूट का, ये होता है d = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा b² - 4ac = 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो b का वैल्यू है -4k, तो -4k का स्क्वायर हो जाएगा और -4 a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू k = 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका स्क्वायर करिए तो -4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर करिएगा तो k² हो जाएगा और यहाँ पे होगा -4k = 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों में कितना कॉमन आपको दिख रहा है, 4k कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 4k और इधर बचेगा -1 = 0। अब यहाँ पे क्या करिए, बारी बारी से 0 पुट करिए, ये 4k को इधर मत ले आइएगा, 0/4k मत कर दीजिएगा, यहाँ से बारी बारी से 0 पुट करिए क्योंकि दोनों इनटू में है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4k = 0, तो k = आएगा 0/4, तो k = 0 हो जाएगा। इसके बाद इस तरफ देखिए तो यहाँ पे 4k - 1 = 0 होगा, तो यहाँ से बताइए 4k = 1, तो k का वैल्यू आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 0 और एक आएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोल रहा है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 6x + 8 = 0 इज। करा कि इस इक्वेशन के रूट का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इस इक्वेशन के रूट का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो पहले आप ये समझिए कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। जैसे मान लीजिए इफ टू नंबर्स आर a एंड b, मान लेते हैं कि दो नंबर a और b है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इसको शॉर्ट में लिखिए am से। तो इसका अर्थमेटिक मीन हो सकता है दोनों नंबर को ऐड करिए और फिर 2 से उसको डिवाइड करिए। अगर दो नंबर a और b है तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो a + b / 2। हमेशा आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए 2 और 5 है, अब बोलेगा कि इसका अर्थमेटिक मीन बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए और इसको 2 से डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा 7/2। आ रहा बात समझ में। जैसे रहेगा 3 और 7, 3 एंड 7, कहेगा इसका अर्थमेटिक मीन बताओ, तो यहाँ पे दोनों नंबर को ऐड करिए और फिर 2 से डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा 10/2, दैट मीन्स 5। तो यहाँ पे बोला था इस इक्वेशन के रूट का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो पहले तो इसका रूट तो निकालिए। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है x² - 6x + 8 = 0। यहाँ पे इसको फैक्टराइज करिए,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x और प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉमन लीजिए, यहाँ पे ये दोनों से तो x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 आएगा, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन होगा तो यहाँ पे भी x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देखिए दोनों तरफ x माइनस 4 है तो x माइनस 4 को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू 2। तो यहाँ पे इसका दो रूट आ गया, एक 4 और एक 2, और हमसे बोला था कि इसके रूट का अर्थमेटिक मीन बताओ, तो यहाँ पे निकाल लीजिए अर्थमेटिक मीन। इसका रूट आया एक 4 और एक 2, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यह जाएगा 6/2 दैट मीन्स 3। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोल रहा है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4ax इक्वल टू 5 इज 3। कह रहा है कि इस इक्वेशन का जो अर्थमेटिक मीन है वो दे रखा है 3, तो बताइए कि a का वैल्यू कितना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन दे रखा है x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4ax और इक्वल टू 5, और यहाँ पे बोला कि इस इक्वेशन का जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसका जो अर्थमेटिक मीन दे रखा है वो दे रखा है 3। यहाँ पे इसको डिराइव करिए, x से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये हो जाएगा प्लस 4ax इक्वल टू, यहाँ पे 5 को इधर ले आइए तो माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा ये हो गया एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और यहाँ पे x कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा माइनस 4a और माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। यहाँ पे b का वैल्यू ध्यान से देखिएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जो x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है तो x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, ये माइनस है और ये इधर ये वाला टर्म है, तो दोनों हो जाएगा, तो माइनस इंटू 2 माइनस 4a यही होगा b का वैल्यू, और c का वैल्यू कितना होगा तो माइनस 5 होगा। और देखिए बोल रखा था कि इस इक्वेशन का अर्थमेटिक मीन है 3, और आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट आता है 2 रूट आता है, तो मान लेते हैं कि इसका 2 रूट, एक अल्फा है और एक बीटा है। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो 2 रूट है वो एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब जब 2 रूट अल्फा और बीटा है तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, जैसे आपको सिखाया ना कि अगर 2 नंबर है 2 और 3 और इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दोनों नंबर को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पे भी 2 रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अर्थमेटिक मीन इक्वल टू दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, यही हो जाएगा। अब देखिए अर्थमेटिक मीन का वैल्यू दे रखा था ना 3, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 3 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इक्वल टू, अच्छा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है ना, तो यहाँ पे पुट करिए माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा 6 इक्वल टू माइनस, अब देखिए बी का वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो बी का वैल्यू ये वाला था माइनस इंटू, नहीं तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, ये हो जाएगा -2 और प्लस 4a हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, ये जब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो -2 और प्लस 4a हो जाएगा b का वैल्यू, तो यहाँ पे इसको पुट करिए तो -2 प्लस 4a और अपॉन a, तो a का वैल्यू कितना 1 है, तो नीचे तो 1 पुट करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -4a। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि -4a को इधर लाइए, 6 को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 4a और 6 उधर जाएगा, तो 2 - 6 कितना -4, तो यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा -4/4, ये कट जाएगा 1 बार में, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा -1, तो यही हो जाएगा a का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बोल रहा है इफ द इक्वेशन mx² + 2x + m = 0 इज सेटिस्फाइड बाई ओनली 1 रियल वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओनली 1 रियल वैल्यू ऑफ x देन द वैल्यू ऑफ mr। कह रहा है कि इस इक्वेशन जो हो रहा है वो x के केवल और केवल एक रियल वैल्यू से ही सेटिस्फाई हो रहा है,
तो बताइए कि m का वैल्यू क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखा था mx² प्लस 2x प्लस m इक्वल टू 0। यहाँ पे जैसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप रूट निकालते हैं तो x का दो वैल्यू आता है, x का दो वैल्यू आता है, लेकिन ये बोला कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो x के सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम एक इक्वेशन लिख रहा है x² प्लस 10x प्लस 25। यहाँ पे इसका आप पहले रूट निकालिए, इसका रूट निकालिए तो ये हो जाएगा x², इसको तोड़िए तो ये टूटेगा प्लस 5x और प्लस 5x में, और प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए तो x कॉमन होगा तो x प्लस 5, और इस साइड 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे ही बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 5 दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकालिए तो यहाँ पे आ जाएगा x, इधर आ जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से बताइए x का वैल्यू क्या क्या होगा। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -5, और यहाँ पे भी x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो दो रूट निकला वो दोनों कैसा निकला, सेम रूट निकला ना, यहाँ पे भी -5 और यहाँ पे भी -5। तब यहाँ पे अगर x का वैल्यू इसमें पुट करते हैं -5 तो इसको तो सेटिस्फाई कर भी करेगा, लेकिन एक ही रियल वैल्यू से ये सेटिस्फाई हो रहा है ना। ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक रियल वैल्यू, और वो रियल वैल्यू क्या है -5। यहाँ पे ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक रियल वैल्यू से सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे भी यही चीज बोला था कि ये जो इक्वेशन है सिर्फ और सिर्फ वन रियल वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स के सिर्फ और सिर्फ एक रियल वैल्यू से। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो दो रूट तो अवे करेगा, लेकिन दोनों इक्वल रूट आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें ना कि इसका दोनों इक्वल रूट आए, जिस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। तो यहाँ भी इसका इस इक्वेशन का रूट कैसा आएगा, इक्वल रूट आएगा। और आपको पता है कि इक्वल रूट में डी का वैल्यू कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। अगर किसी इक्वेशन का रूट इक्वल आ रहा है तो उसमें डी कितना का इक्वल होगा, 0 के इक्वल। जैसे इस इक्वेशन का रूट आया था कितना, इक्वल रूट आया, तो इसमें आप डी का वैल्यू निकालिए, हमेशा 0 के इक्वल आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा इसमें अगर डी का वैल्यू निकालिएगा तो, क्योंकि वही इक्वल रूट में तो डी 0 के इक्वल ही आएगा ना। तो यहाँ पे हो गया डी इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ डी इक्वल टू 0, आपको आ रहा बात समझ में। अब इसके बाद देखिए ये होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो b का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, और यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू है m, तो a की जगह m, और c का ही वैल्यू है m, तो यहाँ पे भी m हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4m² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 4 को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -4m² इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा m² इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू आएगा √1, तो m इक्वल टू आ जाएगा +-1, यानी m का दो वैल्यू होगा, एक हो जाएगा m इक्वल टू +1 और एक हो जाएगा m इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बोल रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट हैविंग √3/2 एज अ रूट इज। कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए और जिसका कोफिशिएंट कैसा है, रेशनल होना चाहिए, और इसका एक रूट दे रखा है √3/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, जैसे एक रूट दे रखा है √3/2, तो यहाँ पे मान लीजिए लेट अल्फा इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से बताइए बीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो दो रूट आएगा, एक अल्फा और एक बीटा, तो एक तो दे ही रखा है, तो बीटा हो जाएगा -√3/2। देखिए ये होता क्या है कि जब भी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट एक इरेशनल नंबर आ रहा है तो दूसरा भी आएगा इरेशनल, सिर्फ उसका साइन बदल जाएगा। जैसे अगर एक का रूट आएगा √, जैसे यहाँ पे रहेगा 2 + √2, तो सेकंड रूट आएगा 2 - √2, इस तरीके से। अगर एक आ रहा है √2 तो सेकंड आएगा -√2। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे अगर दो ऐड में रहता है ना तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर इस तरीके से रहेगा एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर डिवीजन में रहता है, तब भी वहाँ पे एक नेगेटिव नंबर हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा की जगह 3/√2 और बीटा की जगह -3/√2। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा √3/2 इंटू -√3/2। यहाँ पे जब दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4।
अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे पूछा था, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिखिए, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ अंतर क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिखते थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे पी ऑफ एक्स की जगह इक्वल टू 0 लिखेंगे। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये है -3/4, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और ये वाला टर्म तो आपका 0 ही हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -3/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेगा, एलसीएम ले लीजिए, तो 4 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 4 इंटू 0 0, तो यही हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए कि इसका जो कोफिशिएंट है वो रेशनल है कि नहीं है, तो कोफिशिएंट किसको कहते हैं, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहे, तो वेरिएबल यहीं पे है ना, और इसके साथ मल्टीप्लाई में 4 है, तो ये जो 4 है वो क्या है, रेशनल कोफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 इज, कह रहा है कि एक्स का टोटल नंबर ऑफ वैल्यू बताइए जो कि इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मॉड के कंसेप्ट को समझिए कि मॉड होता क्या है। तो जैसे आप पहले पढ़ चुके होंगे कि अगर नेगेटिव नंबर भी मॉड के अंदर रहता है तो वो पॉजिटिव होके बाहर निकलता है, और अगर पॉजिटिव नंबर भी मॉड के अंदर रहेगा तो वो भी पॉजिटिव ही निकलेगा। जैसे अगर -5 भी रहेगा मॉड के अंदर तो उसका वैल्यू 5 आएगा, और अगर 5 भी रहेगा तब भी उसका वैल्यू 5 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप याद रखिएगा कि नेगेटिव नंबर का ही मॉड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का तो मॉड पॉजिटिव होगा ही होगा। लेकिन ये काम कैसे करता है वो यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जैसे मॉड ऑफ एक्स है तो इसका 2 वैल्यू आता है, एक आएगा +x और एक आएगा -x। +x कब आएगा, जब x का वैल्यू या तो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो, डेट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मॉड ऑफ x का वैल्यू -x कब होता है, जब x लेस देन 0 होता है। ठीक है, जब x लेस देन 0 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे बोला कि मॉड ऑफ x का 2 वैल्यू होता है, एक +x और एक -x। +x कब होगा, जब x का वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा हो, और -x कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। जैसे x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा कुछ भी लीजिए, जैसे आप पहले 0 के इक्वल ले लीजिए, तो 0 का इक्वल मतलब मान लीजिए 0 का मॉड कितना होगा, तो 0 का मॉड 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला ना कि यदि 0 के इक्वल रहेगा x का वैल्यू तो इसका मॉड का वैल्यू वही हो जाएगा, जो अंदर है वही बाहर भी रहेगा। अगर 0 से बड़ा जैसे 2 ले लिए तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। अगर आप 5 ले लिए तभी इसका वैल्यू 5 ही रह जाएगा। और अगर यहाँ पे आइए सेकेंड वाला कंडीशन, कहा कि अगर 0 से छोटा वैल्यू लीजिएगा तो इसका जो मॉड का वैल्यू आएगा वो आएगा -x। जैसे आप -2 ले लिए, ठीक है, तो -2 का मॉड निकालेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे बोला -x हो जाता है, तो माइनस और x की जगह यहाँ पे आपका कितना है, ये जो मॉड के अंदर यही ना x है, तो यहाँ पे x की जगह आपका कितना -2 है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -2। देखिए ये माइनस तो ये फार्मूला वाला ही माइनस है, और ये x आपका कितना था, -2 था, तो यहाँ पे पुट हो गया -2, और यह हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाता है 2। और यहाँ पे जैसे -4 ले लिए तो यहाँ पे जैसे -4 क्या है, 0 से छोटा है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -6, तो माइनस तो फार्मूले में होता है, और यहाँ पे x की जगह आप कितना -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, तो ये हो जाता है 4। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे अगर -1/2 रहेगा तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा माइनस इंटू -1/2, क्योंकि माइनस ये फार्मूला वाला माइनस, और ये -1/2 ये वाला x का जो वैल्यू है, तो ये हो गया 1/2। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और मेन रूप से इसको याद रखिएगा। हालांकि दोनों है सेम चीज़, मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव ही आया है और यहाँ भी पॉजिटिव ही आया है, लेकिन यहाँ पे अब आपको कंसेप्ट को समझना होगा कि पॉजिटिव आता है तो आता कैसे है। जैसे जनरली वहाँ पे आपके टाइम में क्या हुआ होगा कि जैसे यहाँ पे आप कंसेप्ट को ये वाला नहीं समझ पाते, जिस वजह से आपको डायरेक्टली बता दिया गया कि नेगेटिव नंबर का भी मॉड पॉजिटिव होगा
और पॉजिटिव का भी मॉड पॉजिटिव होगा। लेकिन अब आपको इस कंसेप्ट को समझना होगा, ठीक है, कि अगर नेगेटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है तो कैसे होता है और पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है तो कैसे होता है। तो इसी फॉर्मूला के अनुसार होता है, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ एक्स का दो वैल्यू होता है, एक होता है प्लस एक्स और एक होता है माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन 0 हो। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको दो केस लेना होगा, केस 1 में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और केस 2 में एक्स लेस देन 0। तो यहाँ पे लीजिए बारी बारी से। तो केस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ये एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। और यहाँ पे बताइए मॉड एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे मॉड छूट गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स ही होता है ना। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की जगह एक्स पुट हो गया। अब इसको फैक्टराइज करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे ही बचेगा x माइनस 1। तो x माइनस 1 दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकालिए, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 पुट करिए बारी बारी से, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1, और इधर हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 2। इसके बाद देखिए केस सेकंड, तो केस सेकंड में क्या होगा, x लेस देन 0। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब बताइए यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की जगह कितना पुट होगा, तो देखिए एक्स लेस देन 0 पे मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होता है, माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की जगह पुट हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 2x और प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये दोनों से, इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 1, और यहाँ पे देखिए 2 कॉमन दिख रहा होगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 दोनों तरफ है तो x प्लस 1 को बाहर निकालिए, तो x प्लस 1 बाहर निकलेगा, इस साइड बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर लीजिए, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू माइनस 2। तो हमसे पूछा था x का सारा वैल्यू बताओ जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो x का कितना वैल्यू आ गया, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल वैल्यूज ऑफ x, यहाँ पे हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे बोल रहा है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 इज। कह रहा है कि इस इक्वेशन का कितना रियल रूट होगा वो बताइए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और आपको याद रखना है कि मॉड ऑफ एक्स का दो वैल्यू होता है, एक होता है प्लस एक्स और एक होता है माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स लेस देन 0। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको दो केस लेके चलना होगा, वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वेन एक्स लेस देन 0। तो यहाँ पे देखिए केस 1, यहाँ पे हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, और जब x का वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो तो मॉड ऑफ x का वैल्यू कितना होता है, x होता है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ x की जगह पुट हो जाएगा x और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करिए तो ये टूटेगा x प्लस 2x में,
और +2 = 0। तो यहाँ पे देखिएगा इधर ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ ये दोनों से x कॉमन होगा तो यहाँ पे आएगा x + 1, इधर से 2 कॉमन होगा तो यहाँ पे भी आएगा x + 1। x + 1 दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकालिए, तो यहाँ पे बचेगा x + 2 = 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो x + 1 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1, और इस तरफ हो जाएगा x + 2 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x = -2, तो यहाँ पे आ गया 2 रूट। अब सेकंड केस लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x < 0। सेकंड केस में यही होगा ना, x < 0। यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था x² + 3 mod x + 2 = 0। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x² + 3। अब जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो mod ऑफ x का वैल्यू कितना होता है, -x होता है ना, तो यहाँ पे mod ऑफ x की जगह पुट होगा -x और +2 = 0। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x², यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो -3x और +2 = 0। फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा x² - x - 2x और +2 = 0। यहाँ पे देखिए इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x - 1, और यहाँ पे -2 कॉमन होगा तो यहाँ पे भी बचेगा x - 1 = 0। अब x - 1 दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -2 = 0। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा x - 1 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। इस साइड हो जाएगा x - 2 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहाँ से भी 2 रूट निकल जाएगा, तो यहाँ से टोटल कितना रूट आ जाएगा, हमसे पूछा था द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, इस इक्वेशन का टोटल नंबर ऑफ रियल रूट कितना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 एंड 4, तो इसका टोटल रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। यहाँ पे आंसर सुधारिएगा, आंसर में 0 देता है जो कि गलत है, यहाँ पे टोटल रूट्स आएगा इसका 4। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे बोल रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइन देन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। यहाँ पे कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों का जो साइन है वो अपोजिट है। जैसे देखिए, जैसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए x² + 5x और यहाँ पे ले लेते हैं +10, ठीक है, = 0। लेकिन यहाँ पे बोला कि x² का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म है दोनों का साइन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना, ये अपोजिट होना चाहिए, मतलब एक का प्लस होगा तो एक का माइनस होगा। जैसे यहाँ पे इसका साइन प्लस है तो इसको ले लीजिए माइनस, इस तरीके से लेने बोला था। अब बताइए इसका जो रूट आएगा वो कैसा आएगा, तो d का वैल्यू निकाल कर देख लीजिए, d = होता है b² - 4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा b का वैल्यू 5 तो 25, अब -4 इंटू a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और c का वैल्यू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 40, तो ये आ जाएगा 65 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अच्छा, आप एक आक इक्वेशन और ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 2x² और +6x और यहाँ पे ले लीजिए -8 = 0। हमसे क्या बोला था कि x² का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म है दोनों का साइन होगा जो अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक का प्लस है तो एक का माइनस है, अपोजिट साइन तो है ही, तो यहाँ पे भी निकाल के देख लीजिए, तो d = होता है b² - 4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा b का वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा 36 - 4, a का वैल्यू कितना 2, तो यहाँ पे 2 और c का वैल्यू कितना -8। यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी हो जाएगा 36 और माइनस प्लस, जैसे ही प्लस हुआ तो ऐड होकर पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 64। ये भी क्या, इसको भी ऐड करिएगा तो 0 से बाहर ही नंबर आएगा ना, तो यानी इसका रूट जो आएगा वो कैसा आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे बोल रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सेम साइन। यहाँ पे बोला दोनों का साइन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों का साइन सेम होना चाहिए। एंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ x टर्म वाला कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, तो ये बोला कि 0 होना चाहिए, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, तो कैसा रूट होगा इसका। जैसे देखिए, जैसे जैसे बोला आप वैसा एक इक्वेशन लिखिए, जैसे x² प्लस यहाँ पे x वाला टर्म का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 0x
और यहाँ पे ले लेते हैं -5 इक्वल टू 0। जैसे शुरू में बोला कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म दोनों का जो साइन होगा वो अपोजिट, ये सेम होना चाहिए ना, यहाँ पे बोला था सेम होना चाहिए, तो ये प्लस है तो इसको भी प्लस कर दीजिए, या तो दोनों को माइनस लीजिएगा या फिर दोनों को प्लस लीजिएगा। और यहाँ पे बोला था कि एक्स वाला जो टर्म होना चाहिए इसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 0 है। अब यहाँ पे डी का वैल्यू निकाल के देखिए, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 -4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 -20, कितना आएगा -20 आएगा, और -20 क्या है 0 से छोटा है, तो यहाँ पे इसका रूट होगा नॉट रियल। जैसे एक आक इक्वेशन और लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं -2x² और बीच में तो 0x ही रहेगा, और यहाँ पे ले लीजिए -6 इक्वल टू 0। यहाँ पे बोला था कि x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों का साइन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये भी नेगेटिव दोनों का साइन सेम है, और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट बोला 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 0x। अब यहाँ पे डी निकालिए, तो डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू b², तो 0 का स्क्वायर 0 और -4, a की जगह पे -2 और c की जगह पे -6, तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 48, तो डी का वैल्यू आ जाएगा -48, जो कि क्या है 0 से छोटा है, तो यहाँ पे जो इसका रूट आएगा वो आएगा नॉट रियल।